Okay. So now we need to understand little bit more about the Mangal planet, Mars. Mars is a karak of the courage, younger brother, stamina, immovable property, diseases, enemies, blood, surgery, science, logic, lands, fire, defense, stepmother, passion, anger, hatred, violence, sins, sudden death, murder, accident, poverty, bravery, force, muscles, wound, and loss of morals too. मंगल है क्या प्लैनेट? व्हाट एग्जैक्टली द मंगल इज? अगर एक आपकी बॉडी में आप मंगल को समझो कि दैट इज अ फायर एलिमेंट। अगर आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट कम होगा तो आपके अंदर करेज नहीं होगा। यू डोंट हैव अ करेज इन लाइफ, यू डोंट हैव अ विटिलिटी इन लाइफ, यू डोंट हैव अ मोटिवेशन इन लाइफ। आपको हमेशा लगेगा चलो ठीक है, हो जाएगा लाइक दिस। यू विल नॉट बी एट ऑल एनर्जेटिक इन लाइफ। तो अगर आपके अंदर मंगल नहीं है तो आपके अंदर करेज नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको सेल्फ डाउट आएगा खुद पर। साथ में मंगल इज अ वेरी लॉजिकल प्लैनेट। लॉजिक्स के साथ मंगल मंगल विल वर्क मोर ऑन। मंगल के लिए कोई भी जाति प्राति नहीं है। लाइक इट्स नॉट मतलब जैसे कि आप बात करो सोल्जर्स की, तो क्या वो किसी मुस्लिम को बचाएंगे, हिंदू को बचाएंगे, मुस्लिम को नहीं बचाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता, इज इट? तो मंगल डजंट हैव अ जाति प्राति। मंगल वर्क ऑल ऑन लाइक what you want, what exactly you are inside, that you are outside। आपका घर, आपका इमोबल प्रॉपर्टी, आपका बंगला, आपका गाड़ी, आपका स्पेशली आपका घर, स्पेशली आपकी धरती, आपका लैंड मंगल है। तभी बोला जाता है कि एवरी ट्यूसडे कभी भी हमें पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज मंगल वाले दिन धरती सोती है, तो हमें धरती पर कुछ भी नहीं लगाना है। तो इट इज लाइक मंगल इज व्हाट? मंगल इज अ इमूवेबल चीज। इमूवेबल मतलब आपकी जो घर है, आपकी जो स्पेशली जो आपका लैंड है, दैट इज कनेक्टेड टू द मंगल। मंगल इज ऑल्सो कनेक्टेड, हैव एट्रीब्यूट्स कनेक्टेड टू योर फोर्थ हाउस। आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट इज कनेक्टेड टू द मंगल। आपका भाई इज कनेक्टेड टू द मंगल। आपकी लाइफ में करेजेस कितना है, आपके सिंस कितने, आप पाप कितने कर आए हैं, ये भी आपका मंगल है। किसी की सडन डेथ हो जाती है, मर्डर हो गया, या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या किसी ने किसी को गोली मार दी, ये सब कुछ आपका मंगल से कनेक्टेड है। आपको चोट लग गई, या आपको किसी तरीके से भी खून आ गया, आपकी सर्जरी हो गई, या जहां पर भी किसी भी तरीके से काटा पीटी इन्वॉल्व है। काटा पीटी इन सेंस कि जैसे आपकी बॉडी का ऑपरेशन हो रहा है तो सीजर इज रिक्वायर्ड, नाइफ इज रिक्वायर्ड, दैट इज मंगल। आपकी किचन में भी नाइफ और सीजर का रिक्वायरमेंट है, दैट इज मंगल। तो आप किसी को अगर सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो उसको अपना मंगल काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। किसी को अच्छा कुक बनना है, या फिर आप कुकिंग अच्छी करते हो, उसका भी डायरेक्टली कनेक्शन होता है मंगल और मून से। तो जितनी अच्छी आप कुकिंग करोगे उतना अच्छा आपका मंगल और मून होएगा। तभी सजेस्ट किया गया है, मून ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन योर कुकिंग। तो ऐसा बोला गया है कि अगर आप कुकिंग नहीं करते हो, बट एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आप 15 डेज में एक बार कुकिंग कर रहे हो। तो आप देखोगे जब आप खुद का खाना बनाकर खाते हो, यू फील लिटिल सेटिस्फाइड, आपको एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन आता है। तो कहीं पर भी वेर एवर एनी टाइप ऑफ काटा पीटी इज इन्वॉल्व, लाइक कारपेंटर है मंगल, क्योंकि वो भी कई तरीके से लकड़ी काट रहा है। किसी भी आप सिंपलेस्ट वे में समझो, मंगल वहां इन्वॉल्व है जहां पर किसी भी तरीके से काटा पीटी हो रही है, किसी भी तरीके से कट लग रहा है। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन है पुलिस, मिलिट्री, मेडिकल, सर्जरी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, केमिस्ट, इंजीनियरिंग, जेल। किसी को भी जेल होगी तो भी उसका कारक मंगल है। कुकिंग, हंटिंग, मेटल ट्रेड, वेपन्स, लैंड, स्पोर्ट्स, प्रॉपर्टी डीलर, डेंटिस्ट, फायरमैन, कमांडर ऑफ आर्मी, ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द मंगल। तो मंगल सिंपल है, मंगल आपकी धरती भी है, मंगल आपका भाई भी है। मंगल किसी भी तरीके से, जहां पर किसी भी तरीके से काटने का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लाइक चाहे वो आपका किचन हो, चाहे वो एक सर्जरी हो, चाहे वो एक डेंटिस्ट ही क्यों ना हो, तो किसी भी तरीके से आपका इसका यूज हो रहा है, दैट मीन्स द मंगल इज देयर। जहां पर भी फायर का यूज हो रहा है वो भी मंगल है। फेवरेबल डिस्पोज्ड मंगल गिव्स अ अलर्ट माइंड एंड मेक्स वन क्विक टू एक्ट। अगर आपका मंगल काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में बैठा है, अलर्ट पोजीशन में बैठा है, तो आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अलर्ट रहते हो एंड यू आर क्विक टू टेकिंग डिसीजन। आप दूसरों को ब्लेम नहीं करोगे कि लाइक यू विल नोटिस लॉट ऑफ पीपल they blame others for their success, other for their failures। that is also that they have a weak मंगल, मतलब मेरा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसा। पहली बात आप अपनी लाइफ में क्लियर रखो, नो बडी इज इन्वॉल्व इन योर फेलियर। आप खुद ही अपने फेलियर के कारक हो। कोई भी एस्ट्रोलॉजी ऐसे बोलती है कि नो बडी आपकी लाइफ में, ना आपके माँ बाप आपकी फेलियर का कारक है,
ना आपका बच्चा आपकी फेलियर का कारक है, नॉर इवन बच्चे के लिए उसके माँ-बाप उसके फेलियर का कारक है। फेलियर का कारक आप खुद बनते हो, सक्सेस का कारक भी आप खुद ही बनते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लेम करते हो, यार इसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसकी वजह से ये नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में मंगल को खराब कर रहे हो। यू बिकम द रीज़न। तो अगर जिसका भी मंगल अच्छा होता है, so these people are very action oriented. मुझे ये करना है तो करना है। Nobody can stop them to doing that. अगर इनको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, ये बनकर रहेंगे। इनको कोई बोले नहीं यार ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। एंड दे विल स्टिक टू व्हाटएवर दे वांट। बैडली प्लेस्ड मंगल गिव द एग्रेसिव टेम्परामेंट। अगर किसी का मंगल बहुत ही खराब तरीके से प्लेस्ड है, उसके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, उसके सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, या उसके स्पीच के घर में प्लेस्ड है, या किसी तरीके से, तो दीज पीपल आर वेरी ब्लंट पीपल। इनको अपने वर्ड्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। लाइक लेट्स से इफ यू डोंट हैव अ गुड मर्करी, अगर आपके पास अच्छा दिमाग नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगी और आप जाकर किसी को भी कुछ बकवास कराओगे, यू विल से सम स्टूपिड वर्ड्स टू पीपल, एंड देन आपको बाद में रियलाइजेशन होता है कि यार मुझे दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव डन बैड। तो अगर किसी बंदे का मरकरी अच्छा होएगा, उसको पता है कि उसको कैसे वर्ड्स यूज करने हैं, कहाँ कैसे वर्ड्स यूज करने हैं, वो इतना रिएक्टिव नहीं होएगा लाइफ में। बट जैसे आपकी लाइफ में मंगल का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हो। लाइक लड़ना हो गया, कोई छोटी सी बात हो गई, लड़ने पहुंच गए, कभी किसी से लड़ना, कभी किसी से। सो दैट इज अ बैड साइन ऑफ द मंगल। तो जैसे बोला गया है कि अगर किसी की लाइफ में मंगल ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसकी लाइफ में मरकरी काम नहीं करता। अगर आपकी लाइफ में मरकरी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तब आपकी लाइफ में किसी से लड़ाई नहीं हो। व्हाई? बिकॉज़ यू विल ट्राई टू इग्नोर द सिचुएशन। आपको क्या मतलब रहता है, यार मेरा काम है, आई एम डूइंग माय वर्क एंड जस्ट आई एम लीविंग हियर। सो मंगल क्या है कि अगर आप किसी का मंगल मानो किसी का फर्स्ट हाउस में, या मंगल किसी अफ्लिक्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, आप कूद गए वहाँ। 2 लोग तो दोस्त बन गए, आप वहाँ पर बन गए प्रॉब्लम। दैट मीन्स दैट यू हैव अ वीक मंगल। इट हैज़ बीन नोटिस्ड लॉट ऑफ टाइम। अपनी लड़ाई थी ही नहीं, कुछ नहीं था। आज वो जेल में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से लड़ रहे हैं, और जो जिनकी एक्चुअली लड़ाई थी वो दोस्त बने बैठे हुए हैं। सो दैट इज़ योर मंगल। तो मंगल की एनर्जीज़ को आपको बहुत ज़्यादा चैनलाइज़ करना चाहिए। मंगल की एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है टू डू एक्सरसाइज़। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आप अपनी मंगल की एनर्जीज़ को चैनलाइज़ कर लेते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते तो उसकी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। नीच मंगल एस्पेक्ट ऑन द लग्न कॉजेस द शाइन। अगर आपका मंगल नीच का है, एस्पेक्टेड है, और उसने आपके लग्न को एस्पेक्ट कर रखा है, तो आपके अंदर शाइनेस होएगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। Mars aspect on the Mercury can cause a break in the education for the entry into the professional or marriage. किसी का जब मरकरी अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा देखा गया है कि उनकी शादी तय होती है, लाइक दे गॉट एंगेज्ड, और उसके बाद उनकी एंगेजमेंट टूट सकती है। शादी बिल्कुल एंड तक पता चला है कि बिल्कुल शादी तय हो गई है, फिर कुछ ऐसा इवेंट हो गया और आपकी शादी टूट गई। तो जब आपका मरकरी भी अफ्लिक्टेड होता है, कहीं न कहीं मंगल के एस्पेक्ट्स में आया हुआ होता है। सो अगर मंगल ने एस्पेक्ट किया होता है मरकरी में, कैन कॉज़ अ ब्रेक इन द एजुकेशन फॉर द एंट्री इंटो द प्रोफेशन और द मैरिज। तो आपकी प्रोफेशन में भी ब्रेक लेकर आता है, अगर मरकरी का एस्पेक्ट आ गया, अगर मंगल का एस्पेक्ट आ गया मरकरी में, आपकी शादी में भी ब्रेक लेकर आता है, आपकी मैरिज में भी ब्रेक लेकर आता है, और साथ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ब्रेक लाएगा। If Mars is in the 6th, 8th and 12th house, native is always concerned about his own happiness. अगर मंगल 6th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठेगा, तो बंदा हमेशा अपने बारे में सोचेगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज देगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट वेयरएवर द मंगल विल सिट इन योर बर्थ चार्ट, आप उस जगह को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ। लाइक लेट्स से समबडी मंगल इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, तो बंदा अपने आप को लेकर काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अगर किसी का मंगल मानो कि 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसका पार्टनर काफी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मार्स इन द लग्न कंजस्शन विद द फॉलिंग प्लैनेट गिव द डिजीजेस विद द सन, फीवर देगा। अब मंगल क्या है, फायर एलिमेंट है, सन के साथ आता है, ज्यादा फायर आता है। जब आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। विद मून आता है तो बॉयल्स और ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। विद मर्करी आता है तो नर्वसनेस देता है। विद जुपिटर आता है तो आपको फ्रैक्चर देता है, एक्सीडेंट देता है और सर्जरी भी देता है। विद वीनस आएगा तो आपको वेनरेबल डिजीजेस देगा। सैटर्न आएगा तो फॉल्स करा देगा। जिसका भी मंगल और सैटर्न साथ में बैठता है, दिस इज अ वेरी बैड कंजंक्शन इन योर बर्थ चार्ट। मंगल और सैटर्न साथ में बैठेगा, जिस भी हाउस में बैठेगा, उस पर्टिकुलर हाउस से कनेक्टेड चीजों में आपको काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड एयर। एक जगह पर आग लगी है और हवा आ गई है,
तो उस फायर को वो बढ़ा सकता है और उस फायर को वो कम भी कर सकता है। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, इनकी लाइफ में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होते हैं। मार्स इन द 10th हाउस गिव्स अ गुड स्टेटस। किसी का भी मंगल अगर 10वें घर में बैठा हुआ, इट इज सिटिंग इन द 10th हाउस, बंदा कितनी भी वीक फैमिली में क्यों ना बॉर्न हुआ हो, या फाइनेंशियली अगर उसकी फैमिली अच्छी नहीं भी होगी, तब भी वो अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएगा। दिस पोजीशन ऑफ द मंगल इज अ वेरी गुड पोजीशन। आप कितना भी अपनी लाइफ में मतलब आप कितने भी गरीब परिवार में पैदा क्यों नहीं होगा, बट यू विल डू समथिंग बिग एंड यू विल गिव नेम फेम टू द फैमिली टू, इफ मंगल इज सिटिंग इन द 10th हाउस। Mars in the Lagna, 4th or 10th house in the dual sign leads to the prosperity in its dasha. अगर मंगल किसी का लग्ना में बैठा हुआ है, बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड होएगा, उसकी जो पहली दृष्टि आएगी वो आपके 4th हाउस में आएगी, जो कि मंगल का ही घर कहा जाता है एक तरीके का, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन से भी कनेक्टेड है और आपके लैंड से भी कनेक्टेड है। साथ में वो एस्पेक्ट कर देता है आपके 8th हाउस को, 8th हाउस जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मार्स अगर लग्ना में आएगा तो आपको क्या देकर जाता है, आपको प्रॉस्पेरिटी देकर जाएगा अगर वो डुअलिटी की साइन में बैठा हो। इफ इट्स सिटिंग इन द डुअलिटी साइन, व्हाट एग्जैक्टली आर द डुअल साइन? डुअल साइन होते कौन कौन से? मैम 3, 6, 9 एंड 12, मतलब यस यस जेमिनी, मतलब जुपिटर और मर्क्यूरी वाले। एग्जैक्टली, जेमिनी, वर्गो, पाइसेस एंड सेजिटेरियस आर द डुअल साइन। अगर मंगल किसी का फर्स्ट हाउस में डुअल साइन में बैठ जाएगा, तब उसको उसकी दशा में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देगा। 4th हाउस में बैठेगा या फिर 10th हाउस में बैठेगा, जो कि उसको खुद को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिला हुआ। Mars in the second from the Venus give the prosperity after the marriage. अब आपका second house किससे connected होता है? What is Mangal in all? Mangal is all about. Mangal is all about your courage, your marriage also. Mangal is all about the marriage also. आपकी land भी मंगल है। मंगल in the second from the Venus. Venus क्या है आपकी लाइफ में? Prosperity. Venus आपका spouse भी है। तो gives prosperity after the marriage. अगर आपका Venus, if the Mangal is second from the Venus, सेकेंड हाउस आपकी इनकम का भी होता है और सेकेंड हाउस आपकी फैमिली एक्सपेंशन का भी होता है, और मंगल और वीनस दोनों ही आपकी मैरिज से कनेक्टेड प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मैरिज के बाद काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आती है। मार्स इन द टॉरस और लिब्रा कैन क्रिएट द मिसअंडरस्टैंडिंग विद द स्पाउस। अब मंगल क्या है? टॉरस किसकी राशि है? टॉरस आपके रिलेशनशिप की राशि है, टॉरस आपकी फैमिली की राशि, इट्स अ सॉफ्ट राशि जो आपके रिलेशनशिप को बताती है। और वहां पर अगर मंगल बैठ जाता है तो अब क्या होता है कि आपकी लाइफ में मंगल इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर मैरिड लाइफ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देगा। लिब्रा में बैठेगा तब भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, इम्बैलेंसेस देगा, बिकॉज फायर इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन योर मैरिड लाइफ। मार्स प्लेस मून इन द 6th हाउस गिव्स अ सुसाइडल टेंडेंसी। अब मंगल और मून क्या है? मंगल और मून वैसे साथ में लक्ष्मी योग भी बनाते हैं, बट मंगल और मून आपका पानी और आग है। आग लग गई, आपने पानी डाल दिया। कोई भी अगर सुसाइड करता होगा तो क्यों करता होगा? सुसाइड करने के लिए एक तो बहुत बड़ा रोल होता होगा मार्स का, बिकॉज मार्स आपको इम्पल्सिव डिसीजन दिखाता है। क्योंकि आप जब भी कोई बंदा सुसाइड करता होगा उसको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत तो ऑन स्पॉट सुसाइड करता होगा, मेंटली उसका डैमेज होता होगा, क्योंकि मेंटली उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता होगा। और साथ में राहु का भी है, अगर मून और मार्स कहीं पर भी बैठेगा तो आपको सुसाइडल टेंडेंसीज थॉट्स आते होंगे। Mars in the first, second, 10th, or 11th indicates one has a talent for tackling the financial affairs of defense, police, hospital, industrial establishment. Effectively, one gets support from the blood relatives. अगर आपका मंगल फर्स्ट में बैठ रहा है, मतलब कि दैट मीन्स यू हैव अ गुड मंगल। आपका फर्स्ट, आपकी बॉडी खुद का मंगल है। सेकेंड हाउस में मंगल बैठ रहा है तो आपका मंगल से कनेक्टेड जो भी काम है यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज आर द वर्क कनेक्टेड टू द मंगल। आपका सेकेंड हाउस आपकी इनकम का है, तो आप यहाँ से आपकी इनकम आ सकती है। 10th हाउस आपके करियर का है, जिससे कनेक्टेड आपका काम हो सकता है। 11th हाउस विच इज कनेक्टेड टू योर प्रॉफिट। अब क्या होता है? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मंगल विद अ डिफरेंट प्लान? मंगल और मरकरी जब साथ में आते हैं तो क्या होएगा? ऑब्स्टिकल्स इन द एजुकेशन करियर में इवन कॉज ब्रेक इन द एजुकेशन, मेंटली अलर्ट, शार्प माइंडेड एंड द आर्गुमेटिव टू। अब मंगल क्या है? मंगल एक फायर एलिमेंट है। मरकरी क्या है? मरकरी एक अर्थ एलिमेंट है। मरकरी और मार्स जब साथ में आते हैं, आपका दिमाग हो गया मंगल। दिमाग मंगल मतलब अब आपके दिमाग में भरी हुई है गर्मी। मंगल अगर आपकी लाइफ में हाई इन्फ्लुएंस होएगा तो आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाते हो, आप इतना ज्यादा कभी कुछ तो कभी कुछ, बिकॉज इट विल बी अ फिकलिंग माइंड, वेरी इंपल्सिव माइंड, वेरी फिकलिंग माइंड।
तो अभी क्या होगा, एजुकेशन में ब्रेक आएगा, फोकस नहीं रहेगा, साथ में आप काफी आर्ग्यूमेंटिव होते हो, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी लाइफ में चीजें गलत करते हो। आपका माइंड अब किसकी तरह काम कर रहा है, आपका माइंड काम करेगा मंगल की तरह। मंगल मतलब फायर की तरह, ऑलवेज यू विल बी इन गुस्सा। In Lagna, it gives you the nervousness. In the 10th house, they produce a scientist, investigator, and the intelligence agent too. इन लगना आपको नर्वसनेस देता है। इन 10th हाउस वो आपको, बिकॉज 10th हाउस का मंगल को बहुत ही अच्छा पोजीशन माना गया है मंगल को। 10th हाउस मंगल इज अ वेरी गुड पोजीशन। किसी का भी 10th हाउस मंगल है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर सकते हैं विद देयर ओन हार्ड वर्क। साइंटिस्ट बन सकता है, इन्वेस्टिगेटर बन सकता है, इंटेलिजेंस एजेंट भी बन सकता है। इफ एफ्लिक्टेड इट मेक्स वन ड्रग डीलर, कनिंग, एग्रेसिव एंड फिकलिंग माइंड टू। अगर किसी का मंगल एफ्लिक्टेड है और वो 10th में बैठ गया है तो बंदा ड्रग डीलिंग कर सकता है, बिकॉज मंगल इज ओनिंग योर फर्स्ट हाउस एज वेल एज द 8th हाउस। 8th हाउस विच इज कनेक्टेड टू द हिडन थिंग इन, लाइक कोई ऐसा काम जहां पर आप कम मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत लाइक यू आर वेरी सीक्रेटिव। तो ड्रग डीलर कर सकता है, कनिंग हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, एंड पर्सन विल बी हैव अ फिकलिंग माइंड टू। मंगल और सन साथ में बैठेंगे, गेट सक्सेस इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में सक्सेस पाने के लिए आपका सन भी अच्छा होना चाहिए और साथ में आपका मंगल भी अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इफ दिस कंजेशन इज नेगेटिव देन द चांसेस ऑफ सर्जरी इज हाई, अल्सर एंड एक्सीडेंट्स टू। Person will be a stubborn, anger issues, offer water to sun daily at pinch of rolling। अगर आपको किसी के भी बर्थ चार्ट में मंगल और सन का कंजेशन साथ में दिख रहा है तो आपको उसको बोलना चाहिए that the person should offer water to the sun। साथ में a little bit of रोली उसमें ऐड कर ऑफर करना चाहिए और उस रोली को that person can apply on the forehead ताकि उसका मंगल और सन उसको बैड रिजल्ट्स ना दे। मार्स और मून साथ में बैठता है, इसको लक्ष्मी योग भी बोला जाता है। लक्ष्मी योग, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल प्लेस, डू समथिंग बिग मनी वाइज। बहुत ही छोटे प्लेस से आएगा बट अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेगा मनी वाइज। बट गिव्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो होती है लड़कियों को, वो भी आती है मंगल और मून। जब भी किसी के बर्थ चार्ट में मंगल और मून एफ्लेक्टेड होते हैं तब उनको मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। इस केस में क्या करना चाहिए, उसको ऑफर शुगर केन जूस टू लॉर्ड शिव। शुगर केन जूस इज कनेक्टेड टू मंगल। रेगुलर बेसिस पर अगर आप शुगर केन जूस को ड्रिंक करते हैं तब भी आप अपने मंगल को बैलेंस करते हैं और साथ में आपको शुगर केन का जूस का दान भी करना चाहिए। एंड द बेस्ट रेमेडी इज दैट इफ यू ऑफर शुगर केन जूस टू लॉर्ड शिव, लिटिल बिट ऑफ यू हैव टू ऑफर एंड देन यू कैन ड्रिंक इट और यू कैन डोनेट इट अमंग द नीडी। मंगल और मरकरी जब साथ में होता है तो क्या होता है, नॉट अ गुड योग, गिव्स अ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। मंगल के आपके रैशेज होना, मरकरी के आपकी स्किन, तो अब स्किन पर क्या हो सकते हैं, स्किन पर रेड रैशेज हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। इफ गुड, पर्सन विल गेट सक्सेस इन द टेक्नोलॉजी फील्ड। अगर दोनों ही अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठे हो, तो उसको टेक्नोलॉजी फील्ड में भी सक्सेस मिलने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। Mars and Jupiter together in Lagna, it causes a fracture, accident. This combination of the chart affects the married life. Person will get success after 24. Ego problem, good knowledge and wisdom. Tie the yellow thread in the arms. अगर आपके लगना में है तो आपको एक्सीडेंट्स दे देगा, फ्रैक्चर दे देगा। जुपिटर क्या है, जुपिटर स्पेशली एक लड़की के लिए उसकी शादी का कारक है। अगर किसी लड़की का जुपिटर खराब है वो अपनी लाइफ में मैरिड वाइज काफी ज्यादा सफर करती है। वाइसा वर्सा, इफ सम गर्ल हैज अ गुड जुपिटर तो उसका जो पार्टनर मिलता है उसको लव तो आपको वीनस से दिखेगा, उसका जो पार्टनर है उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, मतलब बहुत रिस्पेक्ट कर कर उसको रखता है। लाइक कभी भी उसको अब्यूज नहीं करेगा, कभी भी बैड वर्ड्स नहीं यूज करेगा। विल गेट लॉट ऑफ पैम्परिंग। पैम्परिंग से, पैम्परिंग तो आपको वीनस दिलवाएगा, आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाएगा, वो कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा अमंग अदर्स। अगर किसी बंदे का जुपिटर एफ्लेक्टेड होता है ऑन द अदर हैंड, तब इनके जो पार्टनर्स होते हैं वो इनको काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी के सामने भी डिसरिस्पेक्ट करना व्हेन इट कम्स टू द वुमेन्स। सो ऐसे लोगों को विल गेट सक्सेस आफ्टर द 24 इयर्स, गुड नॉलेज एंड विजडम, टाई येलो थ्रेड इन द आर्म। तो इनको अपने हमेशा आर्म्स पर येलो थ्रेड बांध कर रखनी चाहिए। येलो थ्रेड जैसे आप बांध कर रखते हो तो इसका मतलब होता है कि आपका जुपिटर इज सिटिंग इन द 3rd हाउस, जो कि आपका एस्पेक्ट करेगा आपके 7th हाउस में। अगर आपका 7th हाउस में जुपिटर, अगर आप कोई भी चीज अपने आर्म्स में बांधते हो या कोई भी चीज आप पहनते हो अपने पर, तो कहीं ना कहीं आप उस प्लैनेट को हावी कर रहे हो अपने हाथ में। तो जुपिटर इन द 3rd हाउस विच विल बी एस्पेक्टेड इन योर मैरिड लाइफ, ताकि आपकी कम्युनिकेशन काफी वाइज होगी,
और वैसे भी आपको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप किसी को रिस्पेक्ट करो। तो अगर आपको जुपिटर थर्ड हाउस में किसी का बैठा होगा तो दैट पर्सन विल हैव वेरी कॉन्शियस अबाउट द रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट इज समथिंग विच यू अर्न, जिसको आप जबरदस्ती किसी से मांग नहीं सकते हो, आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। तो अगर आपका जुपिटर अगर अच्छा होएगा एक लड़की का, तो कहीं ना कहीं उसके अपने पार्टनर के साथ एक बहुत मेच्योरिटी वाला रिलेशनशिप होएगा, नॉट नेसेसरी लवी डबी वाला। Mars and Venus together, passionate in love, sensual, strong sex desire, because दोनों ही sex से connected planet है, warm and affectionate, impatient and high passion in the life। काफी ज्यादा, बट मार्स और वीनस जब साथ में आते हैं तो आपकी रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इश्यूज भी देते हैं। अदरवाइज आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नीड होती है रिलेशनशिप की, यू वांट रिलेशनशिप एट एनी हाउ। इन सेकंड और द एट्थ हाउस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अगर आपका मंगल प्लस वीनस अगर आपके सेकंड या एट्थ हाउस में बैठेगा, डिपेंडिंग इन द लग्न, one exercises authority without the harshness, without firm, but with the pleasing manner। Mars and Saturn together, very common congestion you will find in the birth chart and very disastrous congestion। जिनके पास भी ये congestion होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनकी लाइफ में। Aspect of congestion makes one serious, firm, balanced mind, maturity more than the age, and temperamental too। See lot of ups and downs in the life, stability is missing in the life। उस area of life जहां पर भी आपका मंगल और सैटर्न साथ में बैठेगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग होगी। Strongly placed in the second or the 10th, native is praised in the public will be a great, but सेकेंड हाउस में अगर मंगल और सैटर्न का कंजक्शन होएगा, आप अप्स एंड डाउन फेस करोगे व्हेन इट कम्स टू द सेकेंड एट्रीब्यूट्स लाइक योर फैमिली, योर सेविंग्स, योर इनकम, इवन योर स्पीच। अगर आप उस पर कॉन्शियसली काम कर लोगे तब तो आपको पब्लिक में काफी ज्यादा प्रेज मिलेगा और आपको नेम फेम सक्सेस भी मिलता है। 10th हाउस में होता है, अगेन यू विल सी अप एंड डाउन इन योर करियर, बट अगर आपने वहां पर अगर सैटर्न और मंगल साथ में और आपने मंगल की एनर्जी को काफी ज्यादा चैनलाइज कर लिया, तब ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। बट लोगों को चैनलाइज करना नहीं आता है। दिस इज अ वेरी कॉमन योग, आई हैव फाइंड दिस योग इन 85% ऑफ बर्थ चार्ट। This combination is not bad in the first, second, fifth, ninth, or 10th of the strongest aspect of Jupiter. It raises the native to a dizzy heights। हाँ, द बेस्ट पार्ट इज दैट अगर ये कंजेशन आपके इन किसी भी हाउसेस में बन रहा है और साथ में इसका जुपिटर का इसके ऊपर एस्पेक्ट्स आ गया, दैट मींस दैट यू विल ग्रो इन लाइफ। 7th हाउस इन कैंसर गिव्स अ चेस्ट एंड द ब्यूटीफुल वाइफ, बिकॉज मंगल आपकी ब्यूटी भी बताता है। किसी का भी मंगल अगर फर्स्ट हाउस में होएगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो ब्यूटी होएगी वो काफी, मतलब ब्यूटी इन द सेंस की द अपनी उम्र से कम लगेगा बंदा, और द पर्सन का जो ऑरा होएगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होएगा एंड द पर्सन विल लुक लेस देन हिज एज। तो ब्यूटीफुल वाइफ देता है। इन द फिफ्थ हाउस इन द कैंसर गिव्स मैनी डॉटर्स। म्यूचुअल एस्पेक्ट ऑफ मंगल एंड सैटर्न गिव्स द डिस्कॉर्ड, सेल्फिशनेस, क्विक टेम्पर, इंजरीज, rashness, हेजाइट and obstacles in the occupation। If other planet is well placed, well aspected, bad things are mitigated। अगर आपका मंगल और सैटर्न ने एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहा गया है और दोनों ही एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, तब तो दोनों के मैलेफिक को आपको नलिफाइड कर देगा। बट अगर दोनों ही मैलेफिक पोजीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं, देन दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम इन योर लाइफ। इन द बैड भाव वन में स्ट्रूम वेरी लो फॉर द सेल्फ मोटिव। अगर किसी बैड भाव में बैठे हुए हैं, लाइक 6th हाउस में बैठ गए, 8th हाउस में बैठ गए, फिर 12th हाउस में बैठ गए, तो ये अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, लाइक बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फिश रीजन दे कैन हर्ट ऑल्सो समवन। इन गुड भाव वन इज टॉर्च बेटर फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। अगर ये किसी अच्छे भाव में बैठ गए तो ऐसे लोग अब कुछ बड़ा करते हैं अपनी लाइफ में, सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ ये लोग बड़ा करते हैं। इन द फोर्थ हाउस बैड रिलेशनशिप विद द इन लॉज। मार्स एंड राहु जब साथ में आता है इन द बैड भाव, वन में स्टूप वेरी लो फॉर द सेल्फ मोटिव्स। इन द गुड भाव वन इज अ टॉर्च bearer of the family and the society। In the fourth house of the female child, bad relationship with the in-laws and domestic life will not be the great one। अगर मंगल और केतु साथ में आता है, टेंड्स टू मेक द मिस्टेक मोर ऑफन, काफी इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं और काफी ज्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेचर ऑफ मंगल फॉर द डिफरेंट एसेंडेंट, एरीज वालों के लिए बेनिफिक है, टॉरस वालों के लिए बेनिफिक है, जेमिनाई के लिए मेलेफिक है। कैंसर का खुद का योग कारक मंगल है। कैंसर वालों के लिए मंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का भी कैंसर लगना है तो उसको अपने मंगल पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। लियो वालों को अपने मंगल पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, बिकॉज कैंसर और लियो लगना दोनों का योग कारक इज मंगल।
वर्गो के लिए मैलेफिक है, लिब्रा के लिए बेनिफिक है, स्कॉर्पियो के लिए भी बेनिफिक है, सेजिटेरियस के लिए बेनिफिक है, केप्रिकॉन के लिए न्यूट्रल है, एक्वेरियस के लिए बेनिफिक है, पाइसेस के लिए भी ये बेनिफिक है। अब आप इसी से आपको पता चलता है कि आप कितने किस्मत वाले हैं, हाउ गुड इज योर लक एंड बैड। एनी क्वेश्चन सो फार?